एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म A to Z हेल्थ डिपार्टमेंट न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, अभी जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की कुछ पोस्टें निकाली गई है। ये पहले भी पोस्टें यहाँ पे निकाली गई थी, एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ था, लेकिन पेपर लीक की समस्याओं के कारण वो एग्ज़ाम अभी क्या कर दिया गया है, उसको निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और एक नए सिरे से फॉर्म निकाले गए हैं। दोबारा से इस रिक्रूटमेंट के फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद में इसकी एग्ज़ाम होगी, उसके बाद में रिज़ल्ट आएगा और आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पद निकाले गए हैं, इसमें कितनी पद निकाले गए हैं। जनरल कैटेगरी के आप देख सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उसमें 779 पद हैं। जो EWS जिनके पास में है उनके 245 पद हैं। जो SC कैटेगरी से हैं उनके 1243 पद हैं। जो ST कैटेगरी से हैं उनके 55 पद हैं। और जो EBC से आते हैं उनके 1170 पद हैं। BC से जो आ रहे हैं उनके 640 पद हैं। और जो WBC में आते हैं उनके 168 पद हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि बहुत से बच्चों के मन में क्या सवाल है कि सर जो GNM है, क्या वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर BSc नर्सिंग जिन्होंने कर रखा है वही अप्लाई कर सकते हैं, या पोस्ट BSc जिन्होंने कर रखा है वही अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यताएँ मांगी हैं वो क्या क्या है। आपके पास में एक BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, जो सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इन्होंने क्या कहा है, आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए जिसके साथ में आपका एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें 6 मंथ इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम और सर्टिफिकेट होता है कम्युनिटी हेल्थ के अंदर, जो कि 2020 के बाद में जो बच्चे पास आउट हैं उन्हीं के पास में है। 2019 और 20 बैच के जो बच्चे हैं, 19 या 20 बैच के जो बच्चे हैं उनके पास में वो सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि ये शुरू हुआ था INC के द्वारा बाद में 2020 के बाद में। यानी कि 20-21 सेक्शन के पास में भी ये मतलब आप समझ लीजिए कि जो पास आउट हुए हैं 21 में जो पास आउट हुए हैं ना, उनके पास में ये सर्टिफिकेट कोर्स पास आउट हुए हैं तो उनके साथ में उनको मिला है। दूसरा इन्होंने बोला है कि जिनके पास पोस्ट BSc है, GNM कर लिए, उसके बाद पोस्ट BSc कर लिए हैं और उनके पास में यही 6 मंथ वाला जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ जिनके पास में CCH जो सर्टिफिकेट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। जो इसमें साफ साफ कहा है कि फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड, यानी कि 2020 से जो बच्चे जिन्होंने जो पास आउट हुए उनके पास में ये है, उससे पहले वालों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स उनके पास में ये नहीं था। थर्ड उन्होंने दिया है BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc या फिर जनरल नर्स एंड मिडवाइफ जिन्होंने GNM कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक कंडीशन है कि उनके पास में भी जो CCH जो सर्टिफिकेट है वो IGNOU के द्वारा या फिर किसी भी अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। वो गवर्नमेंट इसमें साफ साफ और भी दिया गया, यूनिवर्सिटी एज पर क्यूरिकुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें साफ साफ कहा गया है भाई साहब कि आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट BSc की डिग्री होनी चाहिए, वो भी आप पास आउट होनी चाहिए 2020-70 के बाद के, और आपके पास अगर GNM है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है कि आपके पास में CCH सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर जिनके पास CCH सर्टिफिकेट है नहीं है तो वो अप्लाई इसके लिए नहीं कर सकते हैं। और इसकी कट ऑफ डेट कब है? कट ऑफ डेट 1/4/2025 होगी, ठीक है, आपकी शैक्षणिक योग्यता की, ठीक है, आयु सीमा एंड शैक्षणिक योग्यता की जो कट ऑफ डेट मानी जाएगी 1/4/2025 से मानी जाएगी। जो भी इच्छुक इसके अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म लगाना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं। उसको स्टार्ट होने की जो तिथि है, जो CHO पोस्ट बिहार में इसके लिए फॉर्म स्टार्ट होने की तिथि है 5/5/2025 के 10 बजे पूर्वाह्न से, यानी कि मॉर्निंग के 10 बजे से 5 मई से आपके फॉर्म ये स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके जो अंतिम तिथि है 26 है, यानी कि 26 मई आपकी लास्ट इसकी फॉर्म की डेट रहेगी, और वो भी 6 बजे शाम तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। देखिए जो इच्छुक है CHO में जॉब करने के लिए और जिनके पास में जो कंडीशंस इन्होंने योग्यताएं मांगी हैं उसके अनुसार आपके पास में अगर सारी चीज़ें हैं तो आप ये फॉर्म लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ये अच्छे पद आए हैं और
एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में वही कट ऑफ जारी की जाएगी और नतीजे आपके सामने रहेंगे। जो जो सेलेक्ट होंगे वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहलाएंगे और उनको एक SWC पे पोस्टिंग मिलेगी, जिसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं। अच्छी जगह है, अच्छी पोस्ट है, अच्छी काम है इसके अंदर, कोई ज़्यादा हेडेक वाली कोई चीज़ें नहीं रहती हैं। तो आप इसको, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, आप लगा सकते हैं बेझिझक इस फॉर्म को। इतनी देर सुनने के लिए धन्यवाद।